एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एस्पायर कर रहे हो, तो किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हम अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकें। और सिलेक्शन लेने के लिए जो हमारा एक बढ़िया स्कोर होना चाहिए जिसको हम टारगेट करें और उसको अचीव करें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 300 में से 200 मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जिससे हमारी तैयारी इस लेवल की हो जाए कि हम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लें। जब आप तैयारी करते हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ नॉलेज एक्यूमुलेशन के लिए पढ़ाई करो, लर्न करने के लिए, चीजें समझने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कितना नॉलेज है उसको अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में, एंड वो किस तरीके से उस नॉलेज को इम्पार्ट कर सकता है सभी स्टूडेंट के साथ। बट जब बात आती है किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, मुझे पढ़ना है नॉलेज एक्यूमुलेशन के लिए, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही करने हैं कि वो क्वेश्चन सही करके मैं अपना सिलेक्शन ले सकूं, एंड वो टारगेट मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए सो दैट मैं उस टारगेट को अचीव कर सकूं। क्योंकि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत कम जाता है और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो मात्र 6% लोग हैं जो नेट लेते हैं और मात्र 1% लोग हैं जो जेआरएफ लेते हैं। और इस बहुत बड़े कंपटीशन में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है और आपको बिल्कुल इससे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये पूरी स्ट्रेटजी मेरे एक्सपीरियंस पे, मैंने कैसे अपने मार्क्स सिक्योर किए, मेरे 198 मार्क्स आए थे पर मैंने जो 200 का टारगेट रखा हुआ था उसको कैसे 198 तक लाके भी मैंने अपना जेआरएफ अचीव किया विद 99.88 परसेंटाइल, वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड एक और चीज आपको बता दूं, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उनकी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है एप्लीकेशन से। कुछ फ्री क्लासेस की एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट के लिए तैयार करना और नोट्स बनाना, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। एंड टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, क्लासेस की अपडेट्स, लिंक्स आपके साथ शेयर हो जाते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाती है। 7 बजे मेरी पेपर 2 की क्लास होती है एंड ऐसे ही आपके लिए यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की क्लासेस लेके आती रहती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आज और कल के लिए। ये कोड वैलिड है RAM20, आप कोड यूज करोगे 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम 200 नंबर स्कोर कर सकें, सिक्योर कर सकें। मैम, क्या ये टारगेट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अचीव करना? यस, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है तो सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 200 मार्क्स इज अ गुड स्कोर, इज अ सेफ स्कोर, बट ऐसा नहीं है कि 200 मार्क्स पे ही सिलेक्शन होगा। शायद आपका 190 पे भी हो सकता है और शायद आपको 204 नंबर भी चाहिए। तो मतलब एक बेसिक, हम एवरेज की अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल के डेटा को एनालाइज करूं, कट ऑफ को एनालाइज करूं, तो 200 मार्क्स एक बहुत सिक्योर है मेरे लिए। एक बार 204 पे गई थी, उसके बाद नहीं गई है, और एक ही बार गई थी, और बाकी 190 से 195 की रेंज रहती है जेआरएफ की। और नेट के लिए अगर हम बात करें तो 180 से 90 की रेंज हमारी रहती है। तो इस रेंज को अचीव करने के लिए ये टारगेट स्कोर बहुत सही है और बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2, दो पेपर है मेरे पास, 50 क्वेश्चन मुझे यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन मुझे यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसे मुझे अचीव करना चाहिए? सबसे पहले आपके माइंड में ये टारगेट क्लियर होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आप टारगेट कर रहे हो, कितने क्वेश्चन पेपर 2 में। एक आइडियल जो टारगेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, 35 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में एंड 65 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में होने चाहिए। ये आइडियल टारगेट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 30-70 भी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको 40-60 भी बना सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है वो है 35 + 65, क्योंकि ये टारगेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही अचीवेबल है। और अगर ये टारगेट अचीवेबल है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। किस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका बैलेंस रहेगा, पढ़ाई बैलेंस रहेगी, रिवीजन बैलेंस रहेगी, मॉक टेस्ट अच्छे से होंगे, तो अल्टीमेटली आप अपना स्कोर जो है वो पूरा अचीव कर लोगे। मैंने भी इसी टारगेट के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट की थी एंड इसको अचीव भी किया।
ठीक है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आपके शायद पेपर 2 में ज्यादा हो जाए, 2-3 क्वेश्चन पेपर 1 में कम हो जाए, पेपर 1 में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, 1-2 क्वेश्चन पेपर 2 में कम हो जाए, तो वो चलता है। बट हाँ, 35 से 65 एक अच्छा स्कोर है, आप इसको टारगेट बनाओ एंड इसी को अचीव करो, क्योंकि ये दोनों जो है एक सेम तरीके का हमारा टारगेट है। 50-50% की हम यहाँ पे जो है सॉरी 60-60% की, 65% की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैम सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज करना है, कैसे करना है, इतना बड़ा सिलेबस है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सिलेबस कितना भी बड़ा हो, आपको यहाँ पे उस ओशन से अपनी जो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स पिक करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करने पड़ेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, आपने अपनी 11 से लेके मास्टर तक जितना पढ़ा है सब पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 100 ही आने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो चीज हमें यहाँ पे फिगर आउट करनी है। तो अपने सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके पिक करो एंड जो सिलेबस आपको गिवन है उसको अच्छे से एनालाइज करो, वो टॉपिक्स को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर उठाओ 5 से 7 साल के और मैच करो कि कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं और कौन से नहीं। अगर आप अभी भी ये गड़बड़ कर रहे हो कि आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करते जा रहे हो बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में नहीं रख रहे हो, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे वर्क नहीं कर रहे हो, वो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप किसी और टॉपिक की तरफ जा रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आप 10 टॉपिक एक्स्ट्रा करोगे इससे बढ़िया आप एक टॉपिक वो कर लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर में टॉपिक वही रहते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज होती है, तो टॉपिक को कोर से पकड़ो, समझो एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आपका सिलेबस पूरा होगा। कभी भी अगर आप सिलेबस ही कवर करते रहोगे तो कभी आपका सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। जो चीजें दी गई हैं उन पे फोकस रखना है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बार बार उन पे फोकस रखना है, और जो ओवर द टाइम 3 से 4 साल में चीजें नई नई पूछी जा रही हैं उनकी एक अलग लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप ये ध्यान रख सको कि हाँ ये जो मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट टू डू टॉपिक्स है, वो तो मैं करूं, उसके साथ मेरे पास ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नए पूछे जा रहे हैं ओवर द इयर्स, इनका भी मुझे आइडिया हो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 2 से 3 साल का करंट का डेटा आप उठाओ कि जो जो नई चीजें पूछी जा रही हैं, और पिछले 5 से 7 साल में जो बार बार चीजें पूछी जा रही हैं उनको पकड़ो, उन दोनों का मिक्सचर बनेगा तो आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर होगा। और इसी तरीके से सिलेबस कवरेज करनी है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, उनको ना करके मैं आपको ये बोलूंगी पहले उन टॉपिक पे फोकस करो जो बहुत अच्छे से इन डेप्थ आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक पे अगर आप फोकस रखोगे तो चांसेस हाई हैं आपके सिलेक्शन के। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो होती है नोट मेकिंग। हमें लगता है नोट मेकिंग इज जस्ट अ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, वीडियो को बार बार देख के सुन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सुन के समझ आई जाता है, लर्न हो ही जाता है। ये तब तक होता है जब तक आप वीडियो देखते हो। वीडियो देख के 2 दिन के बाद अगर आप देखना चाहो कि मेरे को कितना रिवाइज है, तो आपको दिमाग में कभी कुछ लिंक नहीं बैठता, कुछ क्लिक नहीं होता। बट अगर आपने वीडियो देख के अपने नोट्स बनाए हैं, आप 5 मिनट लगाओ उन नोट्स को देखो, आपको पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है। तो नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे है, पर एट लास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग ये स्टार्टिंग में है, बट एंड में आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। जो चीज आप 2 घंटे में कवर कर रहे थे वो आप 20 मिनट में कवर कर लोगे, अगर आपके पास अच्छे से नोट्स बने होंगे। मैम नोट्स नहीं है हमारे पास, क्या कोई हेल्प आप कर सकते हो? मैंने कल भी आपके लिए वीडियो डाली थी, नोट्स अगर नहीं है तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी पर टाइम बहुत सेव हो जाएगा और क्वालिटी कंटेंट आपके पास आ जाएगा। तो वो लेना चाहते हो तो नोट्स आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही है, मैं बिल्कुल एक हेल्प की तरह बोल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गो फॉर इट, अगर टाइम है तो अपने बनाओ, उससे बेटर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर टाइम नहीं है, अगर आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए, फिर टाइम वेस्ट मत करो, फिर तो जून 25 की तैयारी करो अगर खुद नोट्स बनाने हैं। अदरवाइज जो नोट्स अवेलेबल हैं उनको लो और अच्छे से तैयारी करो, रिवाइज करो, वीडियो से देखो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि कोई भी इसको देख ले, ये उनके लिए है जो तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ, और जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो बहुत जेन्युइनली रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्टैटिक पोर्शन आपका बहुत ज्यादा होता है, ये स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको कुछ पेजेस अलग रखने हैं जिसमें आप कोई भी नई चीज आपको देखने को मिलती है, कोई ईयर है, कोई बुक है, कोई ऑथर है, कोई भी थ्योरी है, उसको आप साथ साथ लिखते रहो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है 3rd नंबर पे रिवीजन की। जब आप नोट्स बना लेते हो, वीडियो कोर्स से पढ़ लेते हो, तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट।
तो रिवीजन जो होती है ये हमारी होती है थ्रू नोट्स, है ना। ये तो हो गई थ्योरी की रिवीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रिवीजन में ऐड ऑन होनी चाहिए वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपका अब इस टाइम पे जब हमारे पास लगभग 2-2.5 महीने हैं, डेली टारगेट होना चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये चीज मैंने अपनी तैयारी में की, 2 से 2.5 महीने लगातार 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पेपर 1 के मॉक लगाए, पेपर 2 के मॉक लगाए, उसके अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए डेली 100, 2 घंटे लगते हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये है रिवीजन, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करोगे, कहाँ कमी आ रही है वो समझोगे। तो ये आपकी पहली रिवीजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और साथ ही साथ थ्योरी की रिवीजन तो करनी ही है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए, और अब आपको शुरू कर देने चाहिए 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना। 50 पेपर 1 के, 50 पेपर 2 के, या 30 पेपर 1 के, 70 पेपर 2 के, इस तरीके से बनाओ कॉम्बिनेशन और तैयारी में लग जाओ। फिर इसके बाद होता है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देके पता लगेगा कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या मैं 3 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पा रही हूँ, क्या पूरा टाइम मैनेज अच्छे से हो रहा है। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है तो बहुत बढ़िया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ज्यादा मॉक टेस्ट देके। हर वीक एक मॉक टेस्ट, धीरे धीरे हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट, धीरे धीरे हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट। और इन मॉक टेस्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, एक्सपेक्टेड मॉक्स भी होने चाहिए। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे, वो जो मॉक टेस्ट है, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट होती है, वो पूरे के पूरे आप मॉक टेस्ट लगाओ। इससे होगा क्या, इससे आपकी दोनों तरीके की रिवीजन होगी, एनटीए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी, और जो आपके लिए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं अलग अलग, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेआरएफ अड्डा अपनी खुद की टेस्ट सीरीज देता है, वहां से मिल जाएंगे। तो ये हाई लेवल, बिल्कुल एनटीए लेवल के क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट में कर सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट ऐसा लगा रहे हो जो आपकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, वो मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं है। मॉक टेस्ट वो हो जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हो, जो आपके सिलेबस से कवर्ड हो, ठीक है, वो चीज आपको कोशिश करनी है, रेलिवेंट मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये चीज से आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे कि आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो आपको कुछ नई चीजें दिखाई देती हैं, वो नई चीजें आपने कभी पढ़ी नहीं और वो इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा अपने नोट्स में उनको ऐड ऑन करो। ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है। ऐड ऑन करने के बाद क्या करोगे, आपने रीनोटिंग की, दोबारा उसको रिवाइज करोगे। रिवीजन दोबारा होनी चाहिए, री रिवीजन होनी चाहिए। ये आपकी सेकेंड टाइम रिवीजन है जो आपको हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन में, कि आपने एक बार पढ़ लिया, अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो कमी पेशी आपको दिखाई दी उसको री रिवाइज करना है। ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद आपने दोबारा मॉक टेस्ट लगाने हैं, कि आप अब मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें मेरे मार्क्स सही नहीं आए, अब दोबारा उन मॉक टेस्ट को लगाओ, क्या आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये चीज आपको पता लगेगी। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक बार मॉक लगा दिया छोड़ दिया, क्या उस मॉक में 100 में से 100 क्वेश्चन सही हुए थे, नहीं हुए थे ना, तो वो क्वेश्चन दोबारा लगाना आपकी ड्यूटी है। तभी आप देख पाओगे कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है रिवाइज करके। जब हम री रिवीजन कर रहे हैं तो री मॉक टेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि री रिवीजन कर रहे हो, पढ़े हुए को दोबारा पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही जो मॉक टेस्ट दिया था उसको एक बार और लगाओ। मैं ये नहीं बोल रही 10 लगाए थे तो 10 दोबारा लगाओ, 10 में से कम 4 से 5 तो लगाओ, जिसमें बहुत बुरा परफॉर्म किया था, जो क्वेश्चन सही नहीं हुए थे एटलीस्ट उनको तो एक बार लगाओ। ये चीज अगर आप करोगे तो आपके जहन में वो क्वेश्चन का कंसेप्ट बैठ जाएगा, और फिर आपके अंदर से ही वो चीजें जब निकलेंगी, जब आप नए क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे, और जितना ज्यादा रिलेट कर पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके सिक्योर होंगे। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो रीमॉक्स भी हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रीमॉक्स नहीं, नए मॉक्स देने चाहिए, आप नए मॉक्स दो, बट जहां पे गड़बड़ हो रही है, जहां पे बहुत कम मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो भी देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप पहले हाथ पे सिलेबस कवर कर रहे हो, सिलेबस करने के बाद आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट के बाद आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हो, री फेज में आप जा रहे हो, जहां पे री नोटिंग, री रिवीजन एंड फिर इसके साथ आप री मॉक्स दे रहे हो, और ये पूरा सर्कल आपका चलता रहेगा। एंड एट लास्ट जब आप पेपर देने जाओगे उससे एक हफ्ता पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपके जो नोट्स होंगे वो 10-15 पेजेस में होंगे, जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन होगा, बाकी सब आपके दिमाग में छप गया होगा। ये तैयारी अगर आप करते हो तो आपके 200 नंबर आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि 200 नंबर आएंगे तो सबके सब क्वेश्चन आते होंगे, हमें सबके सब क्वेश्चन नहीं आते हैं,
बट हमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने हैं, पर वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उनको आप एक तरीके से कवर करोगे। जैसे मैंने बताया कि 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो तो 10 दिन में 1000 क्वेश्चन, 20 दिन में 2000 क्वेश्चन। एंड मैम इतने क्वेश्चन लाएं कहाँ से? मैंने ही इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, कम से कम 2.5 से 3000। उसके अलावा सेट एग्जामिनेशंस लो, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन लो। क्वेश्चन की जितनी ज्यादा वेराइटी होगी उतना बढ़िया आप चीजों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आई होप कि ये वीडियो में आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे एंड अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सिलेक्शन लेने में। आपको नॉलेज तो लेनी ही है, बट सिलेक्शन के लिए ये चीज, ये पैटर्न फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब बढ़िया तरीके से चीजों को लेके चलोगे। तो आपके लिए कंप्लीट जो है ये सारा सॉल्यूशन जेआरएफ अड्डा ने दिया है। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैच भी है। अगर आप जून 25 के लिए जुड़ना चाहते हो तो भी आपके लिए बैचेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जून के अलावा अगर आप दिसंबर में ही टारगेट कर रहे हो कि मैम 2 से 3 महीने में ही, तो क्रैश कोर्स बिल्कुल आपके लिए आने वाला है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपके लिए आने वाली है। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट फाउंडेशन बैच में मैंने 7 यूनिट करवा दी हैं, बाकी 3 यूनिट बची हैं हमारी और एक 4th चल रही है, ठीक है, 6.5 यूनिट हुई है लगभग। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। शाम को 7 बजे आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में करवा रही हूँ वो कर लो। ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे है जो बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, उसको आप फॉलो करें और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो भी पॉइंट पे आपकी कमी रह रही है उस पर आप कवर करोगे, सुधारोगे उस चीज को एंड बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन जो है वो हमें लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलूंगी आपसे आज शाम को 7 बजे, जहाँ पे हम एचपीएससी की बात कर रहे होंगे एंड यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवा रही हूँ। वो क्लासेस भी आप जरूर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्रयास बैच को फॉलो करो, थ्योरी प्लस कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज एमसीक्यूज, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।